महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य मानव स्वभाव की जटिलताओं, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध और धर्म यानी धार्मिकता की शाश्वत खोज का प्रमाण है। सदियों से रची गई महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं, दर्शन और इतिहास से बुनी गई एक विशाल टेपेस्ट्री है। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करता है, जो धर्म, कर्म यानी कार्य और मोक्ष यानी मुक्ति के मार्गों को प्रकाशित करता है। यह महाकाव्य पांडवों और कौरवों के बीच की तीखी प्रतिद्वंदिता के इर्द गिर्द घूमता है। कुरु वंश की दो शाखाएं हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष में बंद हैं। महाभारत एक कालातीत कहानी है। इसके पात्र और उनकी दुविधाएं पीढ़ियों और संस्कृतियों में गूंजती हैं। महाकाव्य की स्थायी अपील मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरने, कर्तव्य, प्रेम, विश्वासघात, प्रतिशोध और मोचन के विषयों की खोज करने की क्षमता में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहां हम लगातार नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं और हमारे चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अपने जटिल कथानकों और बहुआयामी पात्रों के माध्यम से महाभारत मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें अपनी कमियों और आकांक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धार्मिकता के लिए प्रयास करने का आग्रह करता है। महाकाव्य का संदेश कालातीत है। धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीना, हमारे कार्यों के परिणामों को समझना और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से परे एक उच्च उद्देश्य की तलाश करना। महाभारत का केंद्रीय संघर्ष पांडवों और कौरवों के बीच के जटिल रिश्ते के इर्द गिर्द घूमता है। चचेरे भाई खून से बंधे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा और भाग्य से विभाजित हैं। पांडव 5 भाई अपनी धार्मिकता और वीरता के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े, धर्म के अवतार। भीम शक्तिशाली योद्धा। अर्जुन कुशल धनुर्धर। नकुल और सहदेव जुड़वाओं अपनी कला और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इनके पिता पांडु थे, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, जो अंधे पैदा हुए थे। दूसरी ओर कौरव चालाक और महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व में 100 भाई ईर्ष्या और सत्ता की प्यास से प्रेरित थे। अपने विपरीत व्यक्तित्व और भाग्य की चाल से प्रेरित चचेरे भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता समय के साथ बढ़ती गई, जिसकी परिणति विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई। पांडवों और कौरवों के विपरीत व्यक्तित्व अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा के महाकाव्य की खोज को उजागर करते हैं। पांडव कई अन्यायों का सामना करने के बावजूद धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहे, एक न्याय संगत और धार्मिक समाधान की तलाश में। कौरव लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर छल और विश्वासघात का सहारा लेते हैं। अंततः उनका पतन होता है। उनके विपरीत रास्ते एक नैतिक दिशा के रूप में काम करते हैं, जो पाठकों को उनकी पसंद के परिणामों को समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। महाभारत एक ऐसी कहानी है जो वंश और विरासत में गहराई से निहित है, जिसमें कुरु वंश के पितृ पुरुषों ने पांडवों और कौरवों के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीष्म पूजनीय दादा, अटूट वफादारी और अपनी शपथ के पालन का प्रतीक थे, तब भी जब इसका मतलब उनके अंधे भाई धृतराष्ट्र के सिंहासन के दावे का समर्थन करना था। पांडवों के पिता पांडु अपनी धार्मिकता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनका असामयिक निधन हो गया। अपने पुत्रों को उनके चाचा धृतराष्ट्र की देखभाल में छोड़ दिया। धृतराष्ट्र यद्यपि शारीरिक रूप से अंधे थे, अपने पुत्रों द्वारा किए गए अन्यायों के प्रति अंधे रहे। उनके प्रति उनका प्रेम उनके विवेक को धूमिल कर रहा था। अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता ने अंततः उनके वंश के पतन का कारण बना
और राज्य को युद्ध में धकेल दिया। पितृसत्ता के दोष और गुण, कर्तव्य और इच्छा के साथ उनके संघर्षों ने सामने आई घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत इस बात पर जोर देता है कि सबसे सम्मानित व्यक्ति भी अपनी कमियों के बिना नहीं होते हैं। भीष्म का अपनी शपथ के प्रति अटूट पालन, हालांकि सराहनीय, ने उन्हें पांडवों द्वारा सामना किए गए अन्यायों के प्रति अंधा कर दिया। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम, हालांकि स्वाभाविक था, एक कमजोरी बन गया, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला और उनके पतन का कारण बना। ये जटिलताएं मानव स्वभाव के प्रति महाकाव्य के सूक्ष्म दृष्टिकोण को उजागर करती हैं, जहां अच्छे इरादों के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। पासा का खेल एक प्रतीत होता है कि सहज शगल महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जिसने पांडवों और कौरवों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने चचेरे भाइयों पांडवों द्वारा पासा के खेल में आमंत्रित किया गया, जो अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते थे, कौरवों और उनके चाचा शकुनी द्वारा रची गई एक चालाक चाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव जो धर्म के पालन के लिए जाने जाते थे, को शकुनी के छल से खेल में फंसा लिया गया था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, युधिष्ठिर शकुनी की चालाकी का विरोध करने में असमर्थ अपना सब कुछ हार गए। अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और यहां तक कि खुद को भी अपने सम्मान को बचाने के लिए एक अंतिम हताश प्रयास में उन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपार शक्ति और सत्यनिष्ठा की महिला द्रौपदी को सरेआम अपमानित किया गया। कौरवों की क्रूरता और पांडवों की लाचारी का प्रतीक बन गई। यह घटना विश्वासघात और अपमान का एक सख्त चित्रण, प्रतिशोध की आग को प्रज्वलित करती है, अपरिहार्य युद्ध के लिए मंच तैयार करती है। पासा का खेल अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और नैतिक अंधेपन के परिणामों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। कौरवों द्वारा अपने चचेरे भाइयों के भरोसे का फायदा उठाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छल का सहारा लेने की इच्छा ने उनकी ईमानदारी की कमी को उजागर किया। द्रौपदी का अपमान, एक महिला जो अपने सद्गुण के लिए पूजनीय है, ने कौरवों के नैतिक पतन और धर्म के प्रति उनकी अवहेलना पर और जोर दिया। इस महत्वपूर्ण घटना ने नाजुक शांति को अपरिवर्तनीय रूप से चकनाचूर कर दिया, उन घटनाओं को गति प्रदान की जो कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणत होंगी। भाग 5, वनवास, परीक्षण और क्लेश। पासा के खेल में अपनी हार के बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ऐसी अवधि जो परीक्षणों, क्लेशों और आध्यात्मिक विकास से चिह्नित थी। अपने राज्य और संपत्ति से छीनकर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जंगल में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, जिसका सामना कई चुनौतियों से हुआ, जिसने उनके लचीलेपन का परीक्षण किया और धर्म की उनकी समझ को और गहरा किया। अपने वनवास के दौरान पांडवों का सामना ऋषियों और आकाशीय प्राणियों से हुआ, जिन्होंने दिव्य हथियार और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने प्रलोभनों और खतरों के अपने हिस्से का सामना किया। प्रत्येक चुनौती आत्मखोज और विकास के अवसर के रूप में काम करती है। भगवान शिव से दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन की तपस्या और वानर देवता हनुमान के साथ भीम का सामना उनकी अटूट भावना और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। द्रौपदी के अटूट समर्थन और शक्ति ने उनके वनवास के दौरान पांडवों के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया। उसने गरिमा और साहस के साथ कठिनाइयों को सहा। उसकी भावना उसके द्वारा किए गए अन्यायों से नहीं टूटी। भाग 6, कृष्ण की सलाह, धर्म और कर्म। पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार और एक कुशल रणनीतिकार, बहादुर पांडव
धनुर्धर अर्जुन के मार्गदर्शक और सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृष्ण की सलाह धर्म और कर्म के सिद्धांतों में निहित है, ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। युद्ध और कर्तव्य की जटिलताओं के बीच धार्मिकता के मार्ग को प्रकाशित करती है। कृष्ण की शिक्षाएं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को पूरा करने के महत्व पर जोर देती हैं। वह अर्जुन को याद दिलाता है कि एक योद्धा के रूप में न्याय के लिए लड़ना उसका कर्तव्य है, भले ही इसका मतलब अपने ही परिजनों से युद्ध करना हो। कृष्ण की शिक्षाएं युद्ध के मैदान से परे हैं, जीवन के हर पहलू में धर्म की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को उजागर करती हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण, वैराग्य और धार्मिकता के प्रति अटूट पालन में निहित है। कर्म पर कृष्ण की शिक्षाएं किसी के कार्यों के परिणामों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। वह बताते हैं कि हर क्रिया, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक लहर प्रभाव पैदा करती है जो किसी के भाग्य को आकार देती है। वह जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के महत्व पर जोर देता है, यह समझते हुए कि हम अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य हैं। महाभारत में कृष्ण की उपस्थिति एक उच्च शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को उजागर करती है। धर्म और कर्म पर उनकी शिक्षाएं एक कालातीत दिशा प्रदान करती हैं, जो व्यक्तियों को धार्मिक चुनाव करने और उनके कार्यों के परिणामों को समझने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। कृष्ण का ज्ञान समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है, जो मानव अस्तित्व की जटिलताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 7 कुरुक्षेत्र युद्ध, विचारधाराओं का संघर्ष। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत की चरम घटना केवल भूमि या सत्ता के लिए युद्ध नहीं था, बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष था। धर्म और अधर्म, धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच युद्ध था। कृष्ण और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित पांडवों ने धर्म को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, एक धार्मिक राज्य स्थापित करने के लिए जहां सत्य और न्याय की जीत हुई। गौरव, लालच और महत्वाकांक्षा से अंधे होकर किसी भी कीमत पर सत्ता की तलाश में छल, विश्वासघात और हिंसा का सहारा लेते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में महाकाव्य टकराव देखने को मिले। महान नायकों ने अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया। युद्ध में शक्तिशाली योद्धाओं का पतन देखा गया। प्रत्येक मृत्यु संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। भीष्म, श्रद्धेय कुलपति, एक भयंकर युद्ध के बाद गिर गए। उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया। अर्जुन अपने कर्तव्य और अपने परिजनों के प्रति अपने प्रेम के बीच फटे हुए अपने ही चचेरे भाइयों और शिक्षकों का सामना करते थे, युद्ध की नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध हालांकि मानवीय वीरता और बलिदान का प्रमाण है, युद्ध की भयावहता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों को भी उजागर करता है। यह हिंसा की निरर्थकता और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश के महत्व की कड़ी याद दिलाता है। भाग 8 भगवद गीता, एक दार्शनिक प्रवचन। कुरुक्षेत्र युद्ध की अराजकता और रक्तपात के बीच बहादुर पांडव धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण के बीच एक गहन दार्शनिक संवाद सामने आया। यह संवाद, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो स्वयं की प्रकृति, जीवन के अर्थ और मुक्ति के मार्ग पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। अर्जुन अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने की संभावना से अभिभूत अस्तित्वगत संकट के क्षण का अनुभव करते हैं। वह कर्तव्य के अर्थ, अच्छाई और बुराई की प्रकृति और हिंसा के परिणामों पर सवाल उठाते हैं। कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं और उनके मार्ग को प्रकाशित करते हैं।
भगवत गीता मुक्ति के विभिन्न मार्गों की पड़ताल करती है, जिसमें कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग शामिल है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची मुक्ति अहंकार की सीमाओं को पार करने, ईश्वरीय इच्छा के आगे समर्पण करने और अपने कर्मों के फल से विरक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करने में निहित है। भगवत गीता की शिक्षाएं युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक गूंजती हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भाग 9, परिणाम, विजय और हार। 18 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का समापन पांडवों की जीत के रूप में हुआ, जिससे राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना हुई। हालांकि यह जीत भारी कीमत पर मिली, जो विनाश और दुहक के निशान छोड़ गई। कौरवों का नाश हो गया, उनकी महत्वाकांक्षा और विश्वासघात उनके पतन का कारण बना। पांडव यद्यपि विजयी हुए, अपने प्रियजनों को खोने के गहन दुहक से जूझते रहे। युद्ध का मैदान उनके परिजनों के शवों से अटा पड़ा था। पांडव अपनी जीत के भार तले दबे हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़े, जिससे शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने धार्मिकता और करुणा के साथ शासन किया। पांडवों की जीत, हालांकि धर्म की जीत, एक बड़ी कीमत पर आई, जो संघर्ष के जटिल और अक्सर दुखद परिणामों को उजागर करती है। भाग 10, कालातीत सबक, धर्म, कर्म और न्याय। महाभारत एक महाकाव्य गाथा जो पीढ़ियों तक फैली हुई है और मानव स्वभाव की जटिलताओं को समाहित करती है, कालातीत सबक प्रदान करती है, जो आज भी पाठकों के साथ प्रतिबद्ध है। धर्म, धार्मिकता, कर्म, क्रिया और उसके परिणामों के महाकाव्य के केंद्रीय विषय और न्याय जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। महाभारत विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। पांडव कई अन्यायों का सामना करने के बावजूद अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, अंततः विजयी हुए। महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत किसी के सिद्धांतों का पालन करने, जो सही है उसके लिए लड़ने और सभी के लिए न्याय की तलाश करने में है। कर्म की अवधारणा महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कार्यों और परिणामों की परस्पर वर्बुंदनहाइट को उजागर करती है। महाकाव्य हमें सिखाता है कि हर क्रिया एक लहर प्रभाव पैदा करती है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देती है। महाभारत हमें जागरूकता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह समझते हुए कि हम अपनी पसंद के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। न्याय की खोज महाभारत में एक आवर्ती विषय है। कौरवों के अन्याय के खिलाफ पांडवों की लड़ाई इस बात पर प्रकाश डालती है कि जो सही है उसके लिए खड़े होने का क्या महत्व है, भले ही इसका मतलब सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देना हो। महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में निष्पक्षता और समानता के लिए प्रयास करने का आग्रह करती है। महाभारत की स्थायी विरासत समय और संस्कृति को पार करने, मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता में निहित है। धर्म, कर्म और न्याय पर इसके कालातीत पाठ हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं, जो हमें महानता और विनाश दोनों के लिए अपनी क्षमता की याद दिलाते हैं और जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा में ज्ञान, करुणा और धार्मिकता की तलाश के महत्व को दर्शाते हैं।